2026 में यूएस ने पहली बार सरकारी यूएफओ या यूएपी फाइलें पब्लिक की हैं, लेकिन क्या ये सच में एलियन से जुड़ी हैं? कुछ लोग कहते हैं कि हमने 4 प्रकार की एलियन सभ्यताएं पृथ्वी पर पाई हैं, या सिर्फ दुनिया के ध्यान को सच से हटाकर युद्ध और राजनीतिक ध्यान भटकाने के लिए ये सब सामने लाया गया है। अमेरिका के पेंटागन और कई एजेंसियों ने यूएफओ या यूएपी से जुड़े पुराने दस्तावेज, फोटोज, वीडियोस आखिरकार सार्वजनिक किए हैं। सरकारी बयान में ये कहा गया कि इससे जनता को यूएफओ या यूएपी से जुड़े सच जानने में आसानी होगी। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर लंबे समय से ये कहते आ रहे हैं कि वो एलियन से जुड़ी फाइल्स को सार्वजनिक करेंगे, लेकिन यहाँ पर यह भी ध्यान रहे कि ये फाइल्स किसी भी तरह से एलियन लाइफ को प्रमाणित नहीं करती। ये अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना से जुड़ी जानकारी है, ना कि किसी निश्चित एलियन लाइफ से। एक पुराने सीआईए फाउंडेड शोधकर्ता डॉक्टर हॉल पुतॉफ, उनका कहना है कि यूएफओ क्रैश साइट से कथित तौर पर 4 प्रकार के अलग अलग एलियन बरामद हुए हैं, जिनमें ग्रेस, नॉर्डिक्स, इंसेक्टोइड्स और रेप्टिलियंस शामिल हैं। इनमें से प्रत्येक की इंसान जैसे 2 हाथ पैर हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसका कोई भी सबूत मौजूद नहीं। ये बात सिर्फ एक पॉडकास्ट में कही गई थी और बाद में मीडिया की हेडलाइंस बन गई। इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का बयान है, न कि प्रमाणिक दस्तावेज। यूएस में यूएपी से जुड़ा एक और नाम भी आजकल हेडलाइंस बना हुआ है। रिटायर्ड यूएस नेवी रियर एडमिरल टिमोथी ग्लोडेट एक ऐसा नाम जो आज यूएपी बहस का केंद्र बन चुका है। अमेरिका की यूएस नेवी के पूर्व रियर एडमिरल, ओशियनग्राफर और साइंस पॉलिसी एक्सपर्ट ग्लोडेट ने कई इंटरव्यू और लेखों में कहा है कि हमें ये मानने के लिए तैयार होना चाहिए कि कोई और इंटेलिजेंस हमारे ओशियंस में सक्रिय है। बट अचानक से जिन अननोन फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स को पहले यूएफओ कहा जाता था, अचानक से उन्हें यूएपी क्यों कहा जाने लगा? असल खेल यहीं से शुरू होता है। यूएफओ यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट कोई भी ऐसी उड़ती हुई वस्तु जो पहचान में ना आए। 1950 से इसे एलियन से जुड़ा हुआ माना जाने लगा। यूएपी अनआइडेंटिफाइड अनोमलस फिनोमेना ये एक नया साइंटिफिक टर्म है जो सिर्फ आसमान ही नहीं बल्कि हवा, समुद्र, अंतरिक्ष और क्रॉस मीडिएशन ऑब्जेक्ट्स सबको कवर करता है। यूएफओ यानी उड़ने वाली अननोन चीज, यूएपी यानी पानी, हवा, स्पेस और टेक्नोलॉजी लाइक अनोमलीज। ऐसी चीजों को सरकारें अब यूएफओ नहीं कहती, क्योंकि यूएपी ज्यादा न्यूट्रल और साइंटिफिक टर्म है। ग्लोडेट ने हाल ही की कई चर्चाओं में कहा है कि कई यूएपी घटनाएं समुद्र के पास या समुद्र से निकलते हुए दिखती हैं। इन घटनाओं को रडार, सोनार और मल्टी सेंसर सिस्टम से डिटेक्ट किया गया। कई ऑब्जेक्ट्स ट्रांसमीडियम यानी पानी से हवा में और हवा से पानी में जाते दिखते हैं। उन्होंने ये बात खुलकर कही है कि हमारे समुद्र के नीचे कोई अननोन इंटेलिजेंस ऑपरेट कर रही है। ये एक प्राकृतिक संभावना है। धरती का लगभग 71% हिस्सा पानी है, जिसमें से 80% से ज्यादा ओशियन आज भी अनएक्सप्लोर्ड है। यानी इंसान स्पेस की कंपैरिजन में ओशियन को बहुत कम जानता है। डीप सी में अभी भी अजीब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नेचर्स मिलते हैं। सोनार से ऐसे शेप्स और मोमेंट्स डिटेक्ट हुए हैं जो किसी अननोन सबमरीन या मरीन एनिमल से मेल नहीं खाते। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या इंसान एलियन को स्पेस में ढूंढ रहा है, जबकि कोई एडवांस्ड लाइफ फॉर्म पृथ्वी पर ही ओशियंस की गहराइयों में है? कई एनालिस्ट्स का कहना है कि पेंटागन ने जो भी डाटा पब्लिक किया है उसकी टाइमिंग बड़ी ही अजीब है। ईरान कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, मिडिल ईस्ट तनाव पीक पर है, ग्लोबल मीडिया अटेंशन इस समय इस वॉर पर है, और फिर अचानक से ये ओल्ड यूएपी फाइल्स पब्लिक हो जाती हैं। कुछ ऑब्जर्वर्स का कहना है कि ये काम ट्रांसपेरेंसी का नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन का हो सकता है, यानी कि दुनिया का ध्यान भटकाकर युद्ध की बजाय दूसरी तरफ किया जाए। बट जिस प्रकार से ये दावा किया जाता है कि क्रैश रिट्रीवल प्रोग्राम्स में 4 प्रकार की एलियंस स्पीसीज पर चर्चा हुई है, आखिर उनसे जुड़े सबूत कहाँ हैं? अगर सच में ऐसा कुछ है तो उनको पब्लिक क्यों नहीं किया जा रहा? ऐसे में बहुत सारे सवाल उठना लाजमी है। इंसान दावा करता है कि वो स्पेस कॉलोनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी ओशियंस का 80% से ज्यादा हिस्सा अननोन है। डीप ट्रेंचेस तक पहुंच मुश्किल है। हाइड्रोथर्मल वेंट्स का इकोसिस्टम समझ से बाहर है। हर साल नई से नई अननोन डीप सी स्पेसीज मिल रही हैं। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या इंसान अपनी ही पृथ्वी को जानता है? क्या एलियंस खोजने से पहले हमें पृथ्वी को खंगालना चाहिए? क्या सच में कोई और भी इंटेलिजेंस लाइफ इंसानों के साथ धरती को शेयर करती है, या ये सब सिर्फ डाटा मिस इंटरप्रिटेशन है? आपको क्या लगता है कि क्या सच में एलियंस समुद्र में छुपे हो सकते हैं, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है ताकि दुनिया का ध्यान असल मुद्दों से भटकाया जा सके? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।